पल, हर सेकंड कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। सोचिए जरा, एक सेब का रंग बदलना, लोहे पे जंग लगना या जो खाना हम खाते हैं उसका पचना, ये सब कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर केमिस्ट्री। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के जादू के पीछे का साइंस समझते हैं, यानी केमिस्ट्री की भाषा सीखते हैं। एक सोडा की बोतल खोलते ही जो फिज निकलती है, या फिर एक कटा हुआ सेब थोड़ी देर में भूरा हो जाता है, और हाँ, रात में चमकता हुआ जुगनू। इन तीनों चीजों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं ना, लेकिन इन सब के पीछे एक ही पावरफुल प्रोसेस काम कर रहा है। और वो प्रोसेस है एक केमिकल रिएक्शन, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कुछ चीजें, जिनको हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं, आपस में मिलकर या टूटकर बिल्कुल नई चीजें बना देती हैं। और इन नई चीजों को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स या उत्पाद। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज पहले वाले रिएक्टेंट्स से एकदम अलग होती है। तो आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज लिखना सीखें, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये लैंग्वेज बोली कब जा रही है। मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं। इसके लिए ना 4 पक्के इशारे हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब हो सकता है कोई सॉलिड सीधा गैस बन जाए। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग बदल गया, समझो कुछ तो हुआ। तीसरा, गैस का निकलना, अगर कहीं से बबल्स या फिज निकल रहे हैं तो ध्यान देना। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, चीज या तो गर्म हो जाएगी या ठंडी। बस यही वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कहते हैं यहाँ कुछ केमिकल हो रहा है। ओके, तो अब हम इशारे पहचान सकते हैं, साइंस को रीड कर सकते हैं। तो अब टाइम है केमिस्ट्री की ग्रामर सीखने का। और ये ग्रामर लिखी जाती है केमिकल इक्वेशंस के जरिए। ये एक तरह से वो सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल केमिस्ट्स किसी भी रिएक्शन की पूरी कहानी बताने के लिए करते हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन को लिखने के ना 2 स्टेज हो सकते हैं। पहला है स्केलेटल इक्वेशन। इसे समझो एक फर्स्ट ड्राफ्ट जैसा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन-कौन से प्लेयर्स इस खेल में शामिल हैं। लेकिन जो दूसरा है बैलेंस्ड इक्वेशन, वो है फाइनल वर्जन। वो हमें उस रिएक्शन की पूरी और बिल्कुल सही कहानी बताता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये एक्स्ट्रा नंबर्स डालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब एक इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाता क्या है? इसका जवाब केमिस्ट्री